वो जाएं और पेशियों पे पेशियां भुगताएं। क्यों? गुनाह ये है कि आपका ताल्लुक अपोजिशन से है, या गुनाह ये है कि आप लाइन की गलत साइड पे खड़े हैं। हालांकि हम ये समझते हैं कि जो हक पे होते हैं वो हमेशा लाइन की सही साइड पे, हिस्ट्री की सही साइड पे खड़े हैं। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दोबारा खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुआ, जहां 25 मई 2022, 9 मई से भी साल पहले का एक केस मुझ पे अभी तक चल रहा है। शरियार खान अफरीदी पे अभी तक चल रहा है, शाह फरमान साहब पे अभी तक चल रहा है, इमरान खान साहब पे अभी तक चल रहा है, हमारे साबिका लीडर जनाब असद उमर साहब पे अभी तक चल रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब पे अभी क्या चल रहा है कि आपने लॉन्ग मार्च में एक पॉलिटिकल मूवमेंट क्या किया था। क्या हमने कोई स्टेट के खिलाफ बात की थी? क्या हमने कोई मुल्क के खिलाफ बात की थी? मेरी तो कोई स्पीच भी उस लॉन्ग मार्च में ऑन रिकॉर्ड नहीं है। आपने मेरे पे कैसे केस किया? लेकिन ठीक है, हम फेस कर रहे हैं। हमने आज दरखास्त दी है कि 2 साल में आपको कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ तो मेहरबानी फरमाइए और इस केस को दाखिल दफ्तर कर दीजिए। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या केस है? ये हमारे साथ उमैर वसी चौधरी साहब हैं, माशाल्लाह एडवोकेट हैं। पीपी 100 से तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते। पीपी 100 जड़ा वाले से 48,000 वोट लेके जीते। इनके करीबी हरीफ मुस्लिम लीग नून के खान बहादुर साहब, मोहतरम है, हमारे भाई हैं, लेकिन इलेक्शन हार चुके हैं। 9 मई के दिन फॉर्म 45 वाला खड़ा है, ना सिर्फ जीता बल्कि इनकी कंसोलिडेशन रिजल्ट भी आ गया, इनकी नोटिफिकेशन भी आ गई, इनको रिटर्न कैंडिडेट भी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया, ऐसे ही वजी साहब। और फिर सूबाई असेंबली में ओथ भी ले लिया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में वोट भी डाल दिया, स्पीकर के इलेक्शन में वोट भी डाल दिया, और सदर मुमलिकत के इलेक्शन में भी वोट डाल दिया। और फिर रिटर्न कैंडिडेट होने के तकरीबन महीने बाद इनको डी नोटिफाई किया गया है। हालांकि कानून ये कहता है कि एक दफा आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, आप रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएं, आप ओथ ले लें किसी भी सूबाई कौमी असेंबली का, इलेक्शन कमीशन का फिर इख्तियार खत्म हो जाता है, फिर ट्राइब्यूनल में केस चलता है। लेकिन यहाँ ट्राइब्यूनल में जाने की जहमत गवारा नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने बसद एहतराम ये जिम्मेदारी, ये मुकद्दस फरीजा अपने सर रखा कि हमने उमैर वसी साहब को डी नोटिफाई करना है। किस कानून के तहत किया गया है? तो हमारे वकला ने आज, हालांकि वसी साहब खुद भी वकील है मेरी तरह छोटे मोटे, लेकिन हमारे वकला ने आज अच्छा बड़ा आर्ग्यू किया है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगले जुमे को इंशाल्लाह हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इसी तरह का एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर डिवीजन का भी है, जिसमें रिटर्न कैंडिडेट को रिटर्न होने के बाद दोबारा डी नोटिफाई किया गया। इस तरह के ड्रामे ड्रूमे चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। 178 कौमी असेंबली की सीट जीतने वाली जमात को बाहर करके 17 सीटों वालों को ऊपर बैठाया गया, लेकिन कोई नहीं। वो क्या कहते हैं, अलामा का शेर है ना कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो हम उमैर वसी साहब, मेरे जैसे इमरान खान के सिपाही, और वसी साहब जैसे इमरान खान के सिपाही जो हैं, इंशाल्लाह हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ उमैर वसी साहब जो है वापस असेंबली में आएंगे, बल्कि हमारे बहुत से कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो एहसन इकबाल साहब से जीते, जो शहबाज शरीफ साहब से जीते, डॉक्टर साहिबा जो मियाँ साहब से जीती, महल शराफत जो मरियम बीबी से जीती, ख्वाजा आसिफ साहब से रिहाना डार बीबी जीती, और हमारे बहुत से और लोग, परवेज इलाही साहब की जो मोहतरमा है अहलिया, वो अपना इलेक्शन जीत चुकी हैं। तो हम तो इनको याद दिलाते रहेंगे, 5 साल याद दिलाते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि चंद दिनों की, चंद महीनों की बात है, इंशाल्लाह हमें हमारा हक वापस मिलेगा। और पार्लियामेंट हाउस में, वजीर आजम हाउस में फॉर्म 47 वाला नहीं, फॉर्म 45 वाला वजीर आजम बैठेगा। जी सर, 2 चीजें बता दीजिएगा। एक तो ये कि अडियाला जेल की इंतजामी की तरफ से जराये के मुताबिक ये खबर दी गई है कि खान साहब के जो खाने का खर्चा वो 35 लाख रुपए अभी तक आया है। उस पर फैसल चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया है कि ये जो एक्सपेंसेस है ये खान साहब की फैमिली ने दिए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से इस पर कोई खास मौकफ नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब ने ये कहा है कि जो मौजूदा सेटअप है वो 5-6 महीने से ज़्यादा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप लोगों की अगर सूरत हाल यही रही, आपकी जो सीटें वो जो आप दावा कर रहे हो अगर आपको वापस नहीं मिलती, तो उसके बाद ना तो पीपल्स पार्टी के साथ आप बैठ रहे हैं, ना एमकेएम के साथ बैठ रहे हैं, तो अपना वो जो नंबर है वो कैसे पूरा करेंगे? जहाँ तक खान साहब के एक्सपेंसेस का ताल्लुक है, वो अपनी फाइनेंस वो उठाते हैं, लेकिन हुकूमत की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उनके पास कैदी हों, चाहे वो इमरान खान साहब जैसे हाई प्रोफाइल हों या कोई आम कैदी हों, उनका नान नफके का खर्चा जो खाने पीने का है वो उठाते हैं।
कोई ऐसी स्पेशल चीजें तो खान साहब की नहीं है। और अगर उन्होंने कुछ खाया पिया भी है तो एक आदमी कितने खा सकता है, कितना कोई खा लेगा, और वो खर्चा भी वो खुद देते हैं, तो इस पे किसी को परेशान होने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। असल में जरा खर्चा निकाले ना, जब मियाँ साहब वहां थे वो दरबार लगता था, रोज दरबार लगता था, क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, क्या आएगा, क्या और कौन कौन से मेहमान आएंगे। यहाँ तो इमरान खान साहिब से उसका पुराना वर्कर अली मोहम्मद है, उसका चेयरमैन सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, उसका सेक्रेटरी जनरल उमर यूब है, उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब तो एक ऐसे असीर उनको बना दिया गया जैसे खुदा न खास्ता पूरी दुनिया में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है वो इमरान खान कर रहे हैं। बाकी जो आपने ये पूछा कि हमें हमारा हक अगर नहीं मिलता, देखिए हमें अगर हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, पार्लियामेंट है, अदालतें हैं और रोडें हैं। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे और पॉलिटिकल स्ट्रगल हम करेंगे पार्लियामेंट के फोरम पे, बाहर भी और अंदर भी। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो जो हामिद मीर है उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान को मशवरा दिया है पार्टी रहनुमाओं ने कि मफाहमत का रास्ता इख्तियार करे, और इमरान खान ने उनको आगे से काफ़ी खरी खरी सुनाई है। तो क्या पार्टी के ऊपर दबाव है कहीं से कि आप खान को कायल करें कि वो मफाहमत की तरफ आएँ, डील की तरफ आएँ? देखें, मेरे तो नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी के किसी लीडरशिप ने, किसी चेयरमैन गौर साहब ने या उमर यूब साहब ने या किसी और ने खान साहब को ये बात की हो। लेकिन अगर मुफाहमत कभी होगी भी तो वो मुफाहमत होगी सच बोलने के बाद, ऐसे मुफाहमत नहीं होती। जो खान साहब ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की थी ना, तो मुफाहमत यानी रिकंसिलिएशन से पहले आता है ट्रुथ, सच्चाई।